हाँ मतलब कई बार इट्स अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग ऑल्सो कि ओ शिट आपको तो इतना भी नहीं आता। नाम तो नहीं लूंगी मैं उस एक्ट्रेस का। अगर एक डांस का गाना है तो वो डांस का गाना है, उसमें सिर्फ डांस ही होगा, उसमें बाल नहीं उड़ेंगे। हेलो गाइस, दिस इज मी रुचि एट दैनिक जागरण 9X स्टूडियो। अच्छा ये बताइए, कभी आपने ये सोचा है कि बॉलीवुड सुपरस्टार्स ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, शाहिद कपूर, इन सारे ट्रेंड डांसर्स को जब डांस सिखाने की बारी आए या कोरियोग्राफ करने की बारी आए तो कोरियोग्राफर्स का कैसे पसीना छूट जाता है? अच्छा वो छोड़िए, कभी आपने ये सोचा है कि बॉलीवुड या साउथ फिल्म इंडस्ट्री के डांस स्टेप्स में इतना अंतर क्यों है? बॉलीवुड का निमुड़ा निमुड़ा और साउथ का दबड़ी दिबड़ी, इतना अंतर क्यों है दोनों के डांस स्टेप्स में? नहीं सोचा? तो चलिए इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज दैनिक जागरण 9X के स्टूडियो में हमने बुलाया है खास गेस्ट को। कानपुर से मुंबई पहुंची रिया सूद को। सो गाइस, हमारे स्टूडियो में आज हैं रिया, द रिया सूद। रिया वो हैं जिन्होंने कार्तिक आर्यन, सलमान खान, ऋतिक रोशन, आमिर खान, ऐसे कई बड़े स्टार्स को कोरियोग्राफ किया है। इवन प्रभुदेवा का नाम हम कैसे भूल सकते हैं। तो इतने बड़े बड़े स्टार्स को कोरियोग्राफ करने के बाद इनके साथ रिया एक्टिंग की फील्ड में भी अब धीरे धीरे आ रही हैं। आप यहाँ तक पहुँची कैसे? आफ्टर माई 12th एग्जाम्स, जो थोड़ा टाइम का पीरियड होता है जो हम अपने रिजल्ट्स के लिए वेट करते हैं, एट दैट टाइम रैंडमली मैंने टेरेंस लुइस के इंस्टीट्यूट में एज अ स्कॉलरशिप स्टूडेंट अप्लाई किया और मैं सिलेक्ट हो गई। तो जो प्लान था सिर्फ 3 मंथ डांस सीखने का, दैट एक्चुअली चेंज्ड इनटू अ करियर। सो आई थिंक दैट स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो मुझे टेरेंस लुइस के इंस्टीट्यूट में मिला, वहाँ मैंने मन बनाया कि अब कोरियोग्राफी करूँगी। उसके बाद ट्रेनिंग लेती गई, डिफरेंट कोरियोग्राफर्स को खुद अप्रोच किया कि मेरा नाम रिया है, ये डांस फॉर्म्स आते हैं एंड मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। एंड देन यस, दे पिक्ड मी अप और फिर एक एक करके नाम बढ़ता गया। रिया, आपने कानपुर डीपीएस से आपने स्कूलिंग की है? जी, डीपीएस आज़ाद नगर। उसके बाद टेरेंस लुइस के इंस्टीट्यूट, दैट इज इन मुंबई। यस। ओके, तो यहाँ से कानपुर से मुंबई तक पहुँचने, टेरेंस लुइस के इंस्टीट्यूट तक पहुँचने, ये कैसे पहुँची आप? जब फ्रॉम अ वेरी यंग एज मेरे पेरेंट्स ने मुझे भरतनाट्यम सिखाया और उसके साथ मैं जितना भी इस सिटी में आपने भरतनाट्यम भी सीखा है? 12 साल। ओके, सो आपने स्टार्टिंग इसकी कहाँ से करी, मतलब किस एज ग्रुप से करी? 6 years of age। ओके, मतलब 6 साल की उम्र से आप डांस सीख रही हैं? जी। ओके। इनफैक्ट जो मेरा ऑडिशन वीडियो था फॉर टेरेंस लुइस, वो भी भरतनाट्यम का ही कोई स्टेज शो का वीडियो था, जो वहाँ पे आई थिंक मेरे पापा और मैंने ऐसे ही सबमिट कर दिया एंड दैट्स हाउ आई गॉट सिलेक्टेड अंडर डॉक्टर निष्ठा शर्मा, जो यहाँ के बेस्ट टीचर्स में से हैं। ओके जी। तो जो आपका सिलेक्शन हुआ वो भरतनाट्यम के थ्रू हुआ? जी। उसके बाद भरतनाट्यम के थ्रू फिर आगे चल के आपने और कौन कौन से डांस फॉर्म सीखे? टेरेंस लुइस के बाद मैं एश्री लोबो सर के इंस्टीट्यूट डांस वर्क्स में मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग की उस 3 महीनों के बाद। वहाँ पे मुझे जैज़ में ट्रेनिंग मिली, लिरिकल जैज़, हिप हॉप जैज़, स्टेज ब्रॉडवे जैज़। उसके साथ मैंने कंटेम्प्रेरी सीखा, उसके साथ मैंने थोड़ा सा हिप हॉप सीखा। आई वुडंट से कि मुझे अच्छे से आता है क्योंकि उतने साल नहीं लगाए मैंने हिप हॉप में, और अब मैं लैटिन फॉर्म सीख रही हूँ, सालसा और बचाता। तो आई थिंक बॉम्बे में अगर आपको रहना है तो आपको अपने आप को बार बार अपडेट करना पड़ता है। बिल्कुल। जो आपने 10 साल पहले सीखा है वो चला गया, तो इसलिए आई कीप लर्निंग। बट जैज़, कंटेम्प्रेरी, बैले एंड बचाता नाउ, इन फॉर्म्स की मुझे अच्छी नॉलेज है। ओके, सो भरतनाट्यम से शुरू करके हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी एंड जैज़, इतने सारे डांस फॉर्म सीखने के बाद अब आप जो स्टार्स को सिखाती हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा डांस फॉर्म है जो आप इन स्टार्स को कोरियोग्राफ करती हैं? आई थिंक क्योंकि हम बॉलीवुड में हैं तो अब बॉलीवुड ही सबसे ज़्यादा चल रहा है, लेकिन अगर आप नए डांस फॉर्म नई वीडियोस देखेंगे या नए गाने देखेंगे तो समवन लाइक ऋतिक या टाइगर, उनके फुटवर्क बहुत हाउस डांस से इंस्पायर्ड भी हैं, तो वहाँ पे हाउस डांसिंग का नॉलेज लगता है। आप जितनी एक्ट्रेसेस को देखेंगी कि वो जैसे चलते हैं या जो उनकी हैंड या लेग एक्सटेंशंस होते हैं, वहाँ पे जैज़ बहुत यूज़ होता है। Okay. लेकिन अभी भी
the most prevalent dance form that we have is Bollywood, which includes a lot of thumkas, expressions. So Madhuri, like that is what Bollywood is. So अभी भी वही चल रहा है सबसे ज़्यादा. Madhuri, the Thumka queen. The thumka and the expression queen. Yes. The expressions queen. Okay, so आप जब बॉलीवुड में कोरियोग्राफ करती हैं तो रिया सबसे बड़ा एक सवाल, मतलब आपने जैसे स्टार्स के नाम लिए कि ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ एंड कार्तिक आर्यन, तो इनको जब आप कोरियोग्राफ कर रही होती हैं और उसमें से अगर नाम ले टाइगर श्रॉफ का, ऋतिक रोशन का, तो ये ऑलरेडी इतने ट्रेंड डांसर्स हैं, तो एक दिमाग में बहुत बड़ा सवाल आता है कि इतने ट्रेंड डांसर्स को कोरियोग्राफ करने में क्या कुछ खास प्रॉब्लम आती है आपको, या क्या कुछ ऐसा फेस करना पड़ता है कि आई थिंक एज अ टीचर मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो दैट्स द बेस्ट प्लेस फॉर मी, क्योंकि फिर आप ब्लैंक स्लेट हो. लेकिन जब आपके पास कोई ऐसा आता है, स्पेशली लाइक ऋतिक रोशन सर, जिनको कैमरा की भी नॉलेज है, जिनको डांस की भी नॉलेज है, सब कुछ है, तो उनसे कुछ करवाना मतलब आई थिंक कहीं पे वो हल्का सा क्लैश होता है. नॉट इन अ बैड वे, बट ऑब्वियसली उनका स्टाइल और जो हम उनको स्टाइल, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास अपना एक खुद का तरीका है जिसको पूरी कंट्री बहुत प्यार करती है, दैट्स अ चैलेंज. लेकिन उसके साथ अच्छी चीज़ ये भी है कि मतलब वी कैन गो ऑल आउट. हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि क्या ये एक्चुअली हो पाएगा. मतलब हम जो भी उनको सिखाते हैं वो और ज़्यादा अच्छा ही शूट होता है. ओके, इतने सारे स्टार्स में कोई एक स्टार के साथ कुछ ऐसा कोरियोग्राफ करना, परफॉर्म करना जो आपको अभी भी याद हो? आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टार्स या फीमेल स्टार्स मोस्टली, क्योंकि मेरा काम मोस्टली एक्ट्रेसेस के साथ रहता है ऑन सेट, रिहर्सल हॉल के बाहर. मैंने ये सीखा है कि हर जो भी एक्सपीरियंस स्टार्स हैं उनको अपना कैमरा नॉलेज है. तो इफ़ यू जस्ट टेल देम कि हम 25 लेंस यूज़ कर रहे हैं या 50 लेंस यूज़ कर रहे हैं, उनको एग्जैक्टली पता है कि कितनी बॉडी कवर हो रही है, कहाँ देखना है, क्या करना है. सो आई थिंक एज अ कोरियोग्राफर मुझे लगता था कि सिर्फ डांस बनाना और सिखाना आना चाहिए, बट आप एज अ कोरियोग्राफर सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आपको अपना कैमरा का नॉलेज ना हो, लेंस का नॉलेज ना हो. क्योंकि आप बहुत अच्छा डांस बना तो सकते हैं, बट अगर वो अच्छे से शूट नहीं होगा तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. सो आई थिंक दैट्स अ लर्निंग फ्रॉम ऑल द स्टार्स. ओके रिया, इस बीच में आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहूँगी कि कभी तो कोई ऐसा भी एक्टर आपको मिला होगा, एक्टर या एक्ट्रेस, जिसको डांस सेंस बिल्कुल भी ना हो या जिसको डांस में बहुत इंटरेस्ट ना हो, तो क्या कभी ऐसा कुछ सीन आया है सामने कि अरे यार ये तो बिल्कुल इनको डांस की ABCD भी नहीं आती? हाँ जी, एक्चुअली काफ़ी बार जो हमारी न्यू जनरेशन ऑफ बॉलीवुड है उनको आई डोंट थिंक उतना नॉलेज है. वो सीख भी रहे हैं, बट राइट नाउ उतना नॉलेज नहीं है. तो ऑफ कोर्स लाइक स्टार किड्स, अ लॉट ऑफ स्टार किड्स एंड नॉन स्टार किड्स ऑल्सो, जो कि बहुत अच्छे एक्टर्स हैं बट बहुत अच्छे डांसर्स नहीं हैं. तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है, थोड़े ज़्यादा दिन लगते हैं, रिहर्सल लगती है. एंड हाँ, मतलब कई बार इट्स अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग ऑल्सो कि ओ शिट आपको तो इतना भी नहीं आता, बट वही काम है हमारा. कुछ एक का नाम लेना चाहेंगी कि ऐसा किसी के साथ, किसी को कोरियोग्राफ करते समय बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो गई, यार अरे क्या आई थिंक नाम तो नहीं लूँगी मैं उस एक्ट्रेस का, लेकिन मैं बादशाह सर की कुछ वीडियोस कर रही थी. एंड अगर आपने देखा होगा बादशाह सर के वीडियोस में हमेशा एक्ट्रेसेस से ज़्यादा मॉडल्स आती हैं. हाँ. तो यस, कुछ एक मॉडल्स थे जिनके साथ हमें बहुत दिन लग गए, लेकिन फिर भी जैसा चाहा वैसा डांस हो नहीं पाया. तो ऐसा नहीं लगा कि यार तुम छोड़ दो, मैं कर लूँगी, रहने दो? नहीं, ऐसा बिल्कुल लगता है, लेकिन आई थिंक बॉलीवुड एज अ फील्ड इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. तो वहाँ पे अगर आपका काम कुछ है और आप वो काम नहीं कर सकते, तो 50 लोग हैं जो खड़े हैं कि ओके आई विल कम एंड डू इट. मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाता हूँ या मैं एक्स्ट्रा काम करती हूँ, मैं सिखा दूँ. जी, आई थिंक बस यही डिफरेंस है. हर फील्ड डिफ़िकल्ट है, लेकिन आई थिंक बॉलीवुड में यही डिफरेंस है कि बॉम्बे वो लोग जाते हैं जो अपने सिटीज़ के बेस्ट होते हैं. तो
वहाँ पे ऐसा नहीं है कि ओ कानपुर में शायद मैं सबसे अच्छी डांसर थी जब मैं बड़ी हो रही थी, लेकिन बॉम्बे जाके पता चला हर इंसान अपनी सिटी का सबसे बेस्ट। तो अगर आप अपना काम थोड़ा सा भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो 4 लोग खड़े हैं जो वो काम करेंगे। तो फिर तो मुझे को जी, करना है। तो फिर तो मुझे को करना है बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। ओके, रिया, आपने साउथ के जो एकदम ऑसम कोरियोग्राफर हैं जानी मास्टर, जिन्होंने श्रीवल्ली का स्टेप दिया है, सिग्नेचर स्टेप दिया है, उनको भी असिस्ट किया है जी। तो यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं बॉलीवुड की एंड साउथ फिल्म इंडस्ट्री की, तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है ऑब्वियसली, काम को लेकर भी, स्क्रिप्टिंग को लेकर भी, स्टोरीज को लेकर भी। तो कोरियोग्राफी की अगर हम लोग बात करें और इवन डांस को भी अगर देख के चलते हैं तो पुष्पा में चाहे हम श्रीवल्ली का सिग्नेचर स्टेप ले लें या फिर अभी जो दबड़ी दिबड़ी आया है डाकू महाराज का, उसकी भी अगर देखा जाए तो मतलब बहुत चर्चा हुई है जी इसको लेकर भी। तो आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री एंड साउथ फिल्म इंडस्ट्री में इसमें डांस को लेकर क्या डिफरेंस है, और ये डिफरेंस है तो क्यों है? आई थिंक बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री हमेशा से ही बहुत डिफरेंट रही है इन टर्म्स ऑफ डांसिंग। आई थिंक साउथ के एक्टर्स भी ट्रेंड होते हैं। लाइक आई पर्सनली नो बहुत सारे मेल एंड फीमेल एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जिन्होंने भरतनाट्यम सीखा है या वहाँ के क्लासिकल फॉर्म सीखे हैं। सो ऑलरेडी उनके पास बहुत नॉलेज है डांस की। इसलिए अगर आप बहुत पुरानी मूवीज़ भी देखेंगे जिसमें चिरंजीवी सर थे, अभी भी हैं, या प्रभुदेवा सर थे, लाइक प्रभुदेवा स्पेसिफिकली इज ऑल्सो ट्रेंड इन भरतनाट्यम। तो एग्जैक्टली ऐसे काफ़ी मेल सेलिब्रिटीज़ भी हैं। कमल हसन सर इज ट्रेंड इन भरतनाट्यम। सो इसलिए वहाँ के कोरियोग्राफर्स या कोरियोग्राफी हमेशा हमसे थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है। और जैसा आप जानते हैं बॉलीवुड इज़ अ लिटिल मोर अबाउट शोशा, और वहाँ पे मतलब अगर एक डांस का गाना है तो वो डांस का गाना है, उसमें सिर्फ डांस ही होगा, उसमें बाल नहीं उड़ेंगे, उसमें और कुछ नहीं होगा। हम लोग का डांस, आई थिंक हमारा गाने आर अ लिटिल मोर डेकोरेटेड एंड देयर सॉन्ग्स आर अ लिटिल मोर आर्ट्सी। और मुझे पता भी नहीं एक्चुअली कि हम लोग की ऑडियंस कितना एक्सेप्ट करेगी अगर उस टाइप के गाने आएंगे। सो आई थिंक इट्स अ गुड सेपरेशन। उनकी ऑडियंस को वो पसंद है और हमारी ऑडियंस को ये पसंद है, एंड नाउ एवरीथिंग इज मर्जिंग, सो विच इज़ गुड, वी आर गोइंग ग्लोबल। अभी जब बात छिड़ी है तो जो दबड़ी दिबड़ी सॉन्ग है, इसमें जो स्टेप्स को लेकर बहुत वायरल हुए इसके स्टेप्स, लाइक उसमें मुक्केबाजी टाइप जी उसके लिए क्या कहेंगी आपकी? अगर मतलब आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह के स्टेप्स देना हो तो बहुत इजी हैं, या इस तरह के स्टेप्स क्यों? हाँ बिल्कुल, आई थिंक मैंने वो गाना देखा और मुझे भी काफ़ी थॉट्स आए पर्सनली, या जिन मतलब दिस इज़ जस्ट माई पर्सपेक्टिव। पर्सनली मैं जब भी कोरियोग्राफी करती हूँ या जिन कोरियोग्राफर्स के अंडर मैंने काम किया है, जैसे पीयूष आजिया हो गए हैं, या वैभवी मर्चेंट मैम हो गई हैं, या गणेश हेगड़े सर हो गए हैं, आई थिंक इनका डांस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल है। कहीं पे भी आपको वल्गैरिटी नहीं दिखेगी। तो मुझे लगता है कि आपको जब कोई भी गाना मिलता है, ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल करें वो तभी चलेगा। अगर आप पुराने गाने उठा लें, निम्बुड़ा उठा लें या मार डाला उठा लें, कुछ भी ऐसे स्टेप्स नहीं हैं जो थोड़े कंट्रोवर्शियल हों, या मुझे लगता है कि डांस को डांस की तरह करना चाहिए। एंड पर्सनली फॉर मी, मैं ऐसा कुछ क्रिएट नहीं करूँगी ना मैंने कभी सीखा है, या मेरे कोरियोग्राफर्स भी ऐसा कुछ क्रिएट नहीं करेंगे। आई थिंक डांस बहुत ब्यूटीफुल मीडियम है और उसको वैसे ही रहने देना चाहिए। आई थिंक ये ऑडियंस के ऊपर भी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली ऑडियंस की है। तो आप जो एक्सेप्ट करेंगे वो उतना ज़्यादा बनेगा। तो थैंकफुली अब OTT की वजह से हमारी ऑडियंस बहुत वास्ट हो गई है और वो बहुत ज़्यादा सिनेमा और डांस देख रही है और उनका जॉनर खुल गया है। तो आई ऑल्सो थिंक एज अ ऑडियंस ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम जब वैसे गाने आए तो हम देखें, ज़रूर देखें, लेकिन जब कोई आर्ट्सी मूवी आए या कोई डॉक्यूमेंट्री आए या कोई ऐसे डांस फॉर्म यूज़ हुआ जो पहले यूज़ नहीं हुआ हो और उसमें कोई फेमस सेलिब्रिटीज़ नहीं हो, तो भी वी शुड टर्न अप
क्योंकि तब एक्चुअल चीज़ों को जगह मिलेगी, क्योंकि बिना ऑडियंस के हमारा पूरा फील्ड ज़ीरो है। अगर ऑडियंस नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। सो आई थिंक दैट्स समथिंग। कानपुर के लोगों को या और अगर कोई कोरियोग्राफी की लाइन में आना चाहे तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? सबसे बेस्ट तरीका उसके लिए क्या होगा? पहली चीज़ तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आई थिंक कम से कम हमें हमेशा से बताया जाता है कि एक डांस फॉर्म में महारत हासिल करो, नहीं, उससे बॉलीवुड में काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके पास कौन सा गाना आएगा। तो आई थिंक एटलीस्ट 4-5 फॉर्म्स में अच्छी ट्रेनिंग, यूट्यूब की ट्रेनिंग नहीं, टीचर्स के पास जाके ट्रेनिंग लीजिए। दैट्स वन थिंग। अब डांस रियलिटी शोज़ आ रहे हैं, अगर आप टॉप 3 में रहते हैं, कई बार कोरियोग्राफर्स अपने असिस्टेंट्स वहाँ से भी पिकअप करते हैं। दैट इज़ द सेकंड मीडियम। एंड थर्ड मीडियम है कि आप मतलब जो कंट्री के बेस्ट डांस कंपनीज़ हैं, जैसे अब टेरेंस लुइस की डांस कंपनी है, शाम मकडावर की डांस कंपनी है, या एशी लोबो की डांस कंपनी है, अगर आप उन डांस कंपनीज़ के टॉप डांसर्स में आ जाते हैं तो वहाँ से भी बॉलीवुड में कोरियोग्राफी करने का चांस है। आई थिंक दीज 3 थिंग्स आर देयर। ओके, थैंक यू सो मच रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और डांस एंड कोरियोग्राफी से जुड़ी इतनी सारी बातें और बॉलीवुड से जुड़े इतने सारे इंटरेस्टिंग किस्से हमारे साथ शेयर करने के लिए।